हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस क्या होता है, ठीक है, इसकी इटियोलॉजी और साइंस सिम्टम और ठीक है डायग्नोस्टिक, और लास्ट में हम बात करेंगे इसका हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंसेफ्लाइटिस होता क्या है। इंसेफ्लाइटिस मीनिंग होता है, ठीक है, आसान शब्दों में हम समझे तो हमारे ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, हमारे ब्रेन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं इंसेफ्लाइटिस। It is an acute inflammation of brain cells or cerebral tissue caused by infectious agent और अदर टॉक्सिन। ठीक, किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन, ठीक है, या फिर इन्फेक्शन हो रहा है हमारे ब्रेन सेल में, ठीक है, ये किसी इन्फेक्शियस एजेंट की मीन्स किसी जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, इन सब की वजह से हो सकता है, या फिर ये किसी भी और टॉक्सिन की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इसकी इटियोलॉजी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं मेन जो इंसेफ्लाइटिस का मीनिंग है, ठीक है, वही होता है कि हमारे ब्रेन में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो जाना, उसको हम बोलते हैं इंसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम इटियोलॉजी। ठीक है, इंसेफ्लाइटिस का कॉजेज क्या क्या हो सकता है। ठीक, तो फर्स्ट है वायरल एजेंट। ठीक, वायरल एजेंट मीन्स जो कि वायरस जो कॉज कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेन के इन्फेक्शन को। अर्बो वायरस, हर्पेक्स सिम्प्लेक्स, एंट्रो वायरस, ठीक, पोलियो वायरस, HIV एंड रेबीज वायरस। तो ये कुछ वायरस हैं जो कि कॉज कर सकते हैं, ठीक है, किसको, इंसेफ्लाइटिस को कॉज कर सकते हैं। जैसे कि अर्बो वायरस हो गया और हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, ठीक है, और HIV का वायरस या फिर रेबीज वायरस हो गया। तो अगर ये इनसे जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो उसको ब्रेन में भी इन्फेक्शन, ठीक है, वो स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, और वहाँ पर उसको इंसेफ्लाइटिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है जो इटोलॉजी है, ठीक है, वह एपिडेमिक इंसेफ्लाइटिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू टिक्स एंड मॉस्किटो। ठीक, एपिडेमिक मीन्स यहाँ पर होता है कि जो कि कुछ ही रीजन में हो, ठीक है, ये इन्फेक्शन कुछ रीजन में ही होता है, जैसे कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस। ठीक, ये मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। ठीक, वो जो मॉस्किटो होता है उसका नाम होता है कूलेक्स। ठीक, कोलेक्स मॉस्किटो जो एक रीजन में पाया जाता है, जैसे कि ये एशिया के रीजन में पाया जाता है। ठीक है, एशिया के और पैसिफिक रीजन में ये ज़्यादातर पाया जाता है, होता है, ठीक है, ब्रेन में। तो उसको बोलते हैं, ठीक है, एपिडेमिक इंसेफ्लाइटिस। ठीक, मीन्स वहाँ पर कुछ ही जगह पे वो हो रहा है, ठीक है, एक रीजन में ये इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, कॉज हो रहा है। तो ये हो गया इटियोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट इटियोलॉजी की बात करते हैं। नॉन एपिडेमिक इंसेफ्लाइटिस ऑकर्स एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड मम्स। ठीक, एपिडेमिक, ठीक, मीन्स ये किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं हो रहा, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है, किसी और डिसीज़ का। ठीक, या फिर किसी और डिसऑर्डर का ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि पहले से कोई डिसीज़ या फिर कोई इन्फेक्शन बॉडी में रहा हो पर्सन के, और वो आगे चल के कॉम्प्लिकेशन के रूप में, ठीक है, वहाँ पर उसको इन्फेक्शन हो जाए ब्रेन में। तो ये कहलाता है नॉन एपिडेमिक इंसेफ्लाइटिस। जैसे कि चिकन पॉक्स का अगर हुआ है, या फिर मीजल्स या फिर मम्स का वो पेशेंट है, ठीक है, पहले से वो इन्फेक्टेड है इन सब वायरस से, तो आगे चल के क्या होता है, ठीक है, वो वायरस, ठीक है, स्प्रेड होकर ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो ये ईटोलॉजी हो सकती है, ठीक, कि किस किस वजह से, ठीक है, जो ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो रहा है वो हो सकता है। तो ये कुछ ईटोलॉजी थी, ठीक है, जो कि कॉज करती हैं इंसेफ्लाइटिस को। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। ठीक है, कौन कौन से साइन और सिम्टम हम देखते हैं, ठीक है, इंसेफ्लाइटिस के केस में। फीवर, हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग, मेंटल कन्फ्यूजन, सीजर, वीकनेस ऑफ लिम्स। ठीक, आप जो पेशेंट है, ठीक है, क्योंकि उसके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, ठीक, तो इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से वहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, उसको फीवर होगा। ठीक, हेडेक हो सकता है क्योंकि ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ है, ठीक, तो उसको हेडेक रहेगा। नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है क्योंकि वहाँ पर जो हमारा सीनेस है, ठीक है, वो इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो भी वहाँ पर इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो वोमिटिंग सेंटर होता है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर नोजिया और वोमिटिंग हमें देखने को मिलेगा। मेंटल कन्फ्यूजन, और हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, वही पूरा कॉन्शियसनेस का वो, ठीक है, सेंटर होता है, हम कह सकते हैं। तो जो हमारा ब्रेन ही इन्फेक्टेड हो गया है, ठीक है, तो उस वजह से वहाँ पर मेंटल कन्फ्यूजन, ठीक है, देखने को मिलेगा। सीजर भी हो सकता है, सेनेटर होता है, ठीक, एक और जो हमारे लिम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे लेग और हैंड हो गए, हमारे लेग और हैंड हो गए, ठीक, तो इन सब में, ठीक है, वीकनेस हमें महसूस होगा। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस, स्ट्रोक, साइकोसिस। ठीक, मीन्स पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो सकता है, ठीक, उसको उसको स्ट्रोक हो सकता है, मीन्स जो उसकी ब्रेन नर्व है, ठीक, ब्रेन में जो नर्व है, ठीक, वो डैमेज हो सकती हैं, ब्रेन सेल्स वहाँ पर डैमेज हो जाती हैं, तो वहाँ पर स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। साइकोसिस मीन्स उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, वो थोड़ा अल्टर हो सकता है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो वहाँ पर हम साइकोसिस के कंडीशन को देख सकते हैं। एफेजिया, ठीक, एफेजिया मीन्स वहाँ पर उसको बोलने में दिक्कत होगी, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा।
स्टूफर एंड कोमा, ठीक। स्टूफर मीन्स जो होता है, ठीक, लगभग बेहोश होता है, ठीक, या फिर वो कोमा की कंडीशन में पेशेंट होगा। तो ये साइन सिम्टम हम देख सकते हैं। इनवॉलंटरी मूवमेंट, और जो उसकी बॉडी है, ठीक है, वो अपने आप मूवमेंट करेंगे, वो नहीं चाहेगा, ठीक है, मूव करना, लेकिन उसके बाद भी मूवमेंट करेगा, ठीक है, और भी अजीब तरीके से मूवमेंट होगा उसकी बॉडी में। पर्सनालिटी चेंजेस जैसे कि अगर किसी एडल्ट को हुआ है, ठीक, ये इन्फेक्शन हो गया ब्रेन में, ठीक, तो उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से उसका ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो वो एक बच्चे की तरह भी एक वो, ठीक है, जो एक्टिविटी है वो कर सकता है। तो वहाँ पर इसलिए बोला गया पर्सनालिटी चेंजेस, ठीक, तो हमें पर्सनालिटी चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डिमेंटिया, डिमेंटिया में हम बोल सकते हैं पागलपन, ठीक। यहाँ पर डिमेंटिया इसलिए बोला गया क्योंकि जो ब्रेन है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा नहीं, ठीक। तो जो पर्सन है वो अलग अलग तरह की एक्टिविटी करेगा, तो इसलिए वहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं, ठीक है, डिमेंटिया भी देख सकते हैं। लेथार्जी, ठीक, लेथार्जी, उसे चक्कर आएगा, ठीक है, वीकनेस फील होगा, रेस्टलेसनेस, और उसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करेगा, ठीक है, पेशेंट। पैरालिसिस, और वो पैरालिसिस भी हो सकता है उसको, मीन्स वो पैरालाइज भी हो सकता है पेशेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, तो कुछ साइन सिम्टम जो कि हम देखते हैं इंसेफेलाइटिस में। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, ठीक। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम हिस्ट्री कलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, ठीक है, पेशेंट का, और लंबर पंचर फॉर सीएसएफ एग्जामिन, ठीक है, और ईईजी मीन्स इलेक्ट्रो से इंसेफेलोग्राम, ठीक, या फिर ग्राफी। तो यहाँ पर हम ये सब करवा सकते हैं, सीबीसी और सीटी स्कैन। मीन्स यहाँ पर हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन ले सकते हैं कि उसे कोई पास्ट में, ठीक, कोई बीमारी तो नहीं रही होगी, कोई डिसीज या फिर कोई वायरल डिसीज जैसे कि HIV पॉजिटिव है, या फिर उसे मम्स हुआ है, मीजल्स हुआ, ठीक, ये सब तो उसे नहीं हुआ है, फिर और उसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसका, ठीक है, देख सकते हैं कि पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है, ठीक, कोई कहीं पर पैरालिसिस तो नहीं है उसकी कंडीशन, जैसे कि फेशियल पैरालिसिस तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब हम देख सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। और हम एमआरआई कर सकते हैं, एमआरआई में हमें, ठीक है, जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, उसकी इमेज मिल जाएगी, ठीक है, एमआरआई सीटी स्कैन करवा सकते हैं हम, ठीक है, इसलिए। और लंबर पंचर करवा सकते हैं हम सीएसएफ का, ठीक है, एग्जामिनेशन करने के लिए, कि अगर जो इन्फेक्शन है, ठीक है, अगर वो ब्रेन में पहुंचा है, ठीक है, तो उसको कंफर्म करने के लिए वहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया है उसको, या फिर हम आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पर हम सीएसएफ एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। तो उससे हम बोल सकते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है, कि यहाँ पर इस बैक्टीरिया या फिर इस वायरस की वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कॉज हुआ है, ठीक। और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी क्या होता है, ठीक, ये हम करते हैं, ठीक है, एक तरीका का ये भी एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं, ठीक, जो ब्रेन में इम्पल्सेस जाती हैं, ठीक है, नर्वस इम्पल्सेस जाती हैं, तो वहाँ पर हम, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं वहाँ पर, तो ब्रेन के फंक्शन को वहाँ पर जान सकते हैं, ठीक है, कि ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं। CBC हम करवा सकते हैं, वहाँ पर हमें WBC अगर इंक्रीज है, ठीक है, तो ये पता चलेगा कि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक, इन्फेक्शन है किसी प्रकार का, तो हमें वहाँ पर WBC एलिवेटेड मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ टेस्ट थे जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, इंसेफेलाइटिस में। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, हम मेडिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, पेशेंट का इंसेफेलाइटिस के। डायरेटिक्स, ठीक, हाँ, डायरेटिक्स दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो फ्लूइड का एक्युमुलेशन हुआ है, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है, तो एडिमा भी कॉज कर सकता है, तो उसको कम करने के लिए, ठीक है, हम वहाँ पर डायरेटिक्स देते हैं, जिससे क्या होगा, जो एक्सेस फ्लूइड है, ठीक है, बॉडी में वो निकल जाएगा, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यूरिन के थ्रू। तो उसमें हम मेनली देते हैं मेनिनटॉल दे सकते हैं, ठीक है, जो एडिमा उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है, ठीक, तो वहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ उसको कम करने के लिए, ठीक है। एसाइक्लोविर एंड बिडराबिन टू ट्रीट HIV इन्फेक्शन इफ प्रेजेंट। अगर हम एसाइक्लोविर, ठीक है, और ये एंटीवायरल होता है, ठीक, और बिडराबिन, ठीक, ये ड्रग होती हैं जो कि हम HIV में, ठीक, HIV के पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। अगर HIV पॉजिटिव है वो पेशेंट, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पर एसाइक्लोविर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, हम पेशेंट को वहाँ पर एनाल्जेसिक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक, उसे हेडेक हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी और दिक्कत है, ठीक, पेन हो रहा है बॉडी में, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन हो रहा है, तो वहाँ पर हम एनाल्जेसिक प्रोवाइड कर सकते हैं। सेडेटिव, ठीक, अगर जो पेशेंट है वो साइकोसिस हो गया, ठीक, या फिर उसका जो बिहेवियर थोड़ा बहुत ज़्यादा अल्टर हो गया, ठीक, तो वहाँ पर हम सेडेटिव भी दे सकते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जो बॉडी है, ठीक है, पर्सन की वो सप्रेस हो जाएगी थोड़ा, ठीक, तो पर्सन जो होगा वो शांत हो जाएगा, ठीक। तो ये सब हम मेडिकल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है।
चेक द वाइटल साइन, ठीक है, हम पेशेंट का प्रॉपर तरीके से, ठीक है, वाइटल साइन ले सकते हैं, ठीक है, हर आधे घंटे पे, ठीक, हम उसका पर्सन का जो है, ठीक है, वाइटल साइन ले सकते हैं। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, हम पर्सन को कंफर्टेबल प्रोवाइड करेंगे, ठीक, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सेस द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, और वहाँ पर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस मीन्स प्रॉपर तरीके से वो सुन रहा है, बोल रहा है, ठीक है, ये सब ठीक है, हम वहाँ पर, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स वहाँ पर हम चेक करेंगे, ठीक है, और मॉनिटर करते रहेंगे प्रॉपर तरीके से। एक्सेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस सॉरी, हम वहाँ पर पर्सन का, ठीक है, अनकॉन्शियस लेवल, ठीक है, वहाँ पर एक्सेस करेंगे कि पर्सन कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, उनका अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, चेक करेंगे। असिस्ट द पेशेंट इन परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटी, ठीक है, और जो पर्सन है, ठीक है, वो रिकवरी के स्टेज में जा रहा है, ठीक, तो वहाँ पर हम पर्सन को असिस्ट करेंगे, ठीक है, उसके डेली परफॉर्मेंस, ठीक है, जो एक्टिविटी होती है जैसे कि चलना बोलना, ठीक है, इन सब में हम उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है, उसको मॉर्निंग वॉक करवाएंगे, ठीक है, थेरेपी देंगे, ठीक है, उसको अगर वो बोल नहीं पा रहा, ठीक है, और भी हम उसको बहुत सारी चीज़ें करवाएंगे जो कि वो डेली एक्टिविटी में अपने करता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसकी हेल्प करेंगे। तो ये था नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि हम करते हैं इंसेफलाइटिस के पेशेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, ठीक, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है इंसेफलाइटिस का। जैसे कि फर्स्ट है रिस्पिरेटरी अरेस्ट, ठीक, पर्सन को रिस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट, ठीक, कार्डियक अरेस्ट भी पेशेंट को हो सकता है। और एमआर, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन मीन्स जो पर्सन है, ठीक है, वो अपने एज के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करेगा, ठीक है, वो सोच नहीं पाएगा, ठीक है, उसकी जो जैसे एक छोटे बच्चे की, ठीक है, छोटे के बच्चे का ब्रेन रहता है, ठीक है, जिस तरीके से सोच सकता है, ठीक है, उसकी मेमोरी वैसी हो जाती है, तो ये होता है मेंटल रिटार्डेशन, ठीक। तो ये थे कॉम्प्लिकेशन जो कि इंसेफलाइटिस में हो सकते हैं।